हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ और इसमें हम करेंगे प्रश्न पत्र नंबर 2। यह हमारा 2025 का दूसरा प्रश्न पत्र है और इसमें हम आज खंड बा के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। खंड बा में सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 ही सभी के सभी क्वेश्चन आपको हल करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन का है, उसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसे अपरमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम इसका विपरीत मानेंगे। माना 6 माइनस रूट 2 एक परमेय संख्या है। इसको हम उल्टा मानते हैं, इसे अपरमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो इसे परमेय मानेंगे। जब मान लिया ये परमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो मान लीजिए 6 माइनस का रूट 2 बराबर P/Q है। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q दोनों सहभाज्य हैं, सहभाज्य संख्या हैं और Q बराबर नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ देखिए इस 6 को मैं इधर लेके आऊँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का रूट 2 बराबर P/Q। इधर ये 6 आएगा तो माइनस का आएगा। अब हम इस माइनस रूट 2 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये 6 प्लस का हो जाएगा और ये P/Q माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो रूट 2 बराबर आपका बना 6 माइनस का P/Q। इसके नीचे एक लेंगे, लासा लेंगे तो इनका लासा आएगा Q। एक का भाग Q में करेंगे तो Q बार, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6Q माइनस Q को भाग Q में करेंगे एक बार तो P आपका ऐसे ही आएगा, इधर आपका रूट 2। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ यहाँ 6, Q और P सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं PQ माइनस P/Q एक परमेय संख्या होगी तो रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है यहाँ तक। तो हमने इसे परमेय संख्या सिद्ध कर दिया, पर ये कैसी है अपरमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हमने इसका या इसकी विरोधाभास कल्पना की है आता है 6 माइनस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। करते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर खा में बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु
के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। यानी कोई बिंदु आपका, मान लीजिए ये बिंदु आपका एक्स अक्ष पर, इसके निर्देशांक होंगे x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो इसका x का मान तो होगा, y का मान 0 होगा। एक बिंदु आपका ये दिया गया है कि -2, 9, और एक बिंदु आपका ये दिया गया है, वो दिया गया है आपका 2, -5। ये क्या है, इस बिंदु से निसमदूरस्थ हैं। मान लीजिए इसे मान लीजिए O, इसे मान लीजिए अब P, इसे मान लीजिए Q। तो समदूरस्थ हैं तो हम दूरी का सूत्र लाएंगे और इस दूरी को दोनों को बराबर रखेंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका, लेकिन बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है आपका रूट के अंदर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से हम इसमें मान लगाएंगे और दोनों बीच की दूरियों को बराबर रखेंगे। तो करते हैं, पहले हम लेते हैं O और P, बराबर लगाएंगे हम OQ के, ठीक है। तो OP निकालते हैं, OP बराबर ये हम लेंगे x1 y1, इसे हम लेते हैं x2 और ये y2। तो हमारा होता है सूत्र x2 - x1। तो x2 का मान आपका x है और x1 का मान आपका 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका है 0 और y1 का मान -5 है, तो यहाँ आके +5 हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये तो आपका ऐसे ही आएगा x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 और 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, तो हमारा OP निकला A। अब हम निकालते हैं OQ निकालेंगे तो अब हम क्या लगाएंगे, बीच की दूरी का सूत्र तो यही रहेगा। इसे मान लीजिए अब x1 y1, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, x2 y2 को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो सूत्र लाइए, x2 का मान अब लाएंगे x और x1 का मान आपका -2 है तो +2 हो जाएगा यहाँ, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 0 है माइनस, और y1 का मान आपका 9 है, बराबर ये तो आपका ऐसे ही आएगा x + 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस, और इसका -9 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 81। अब हम OP और OQ दोनों बराबर हैं तो हम बराबर रख देंगे, तो हमारा एक तरफ हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर, दूसरी तरफ हो जाएगा आपका x - 1 x + 2 ये वाला, इसका होल स्क्वायर प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, रूट से रूट हटा सकते हैं और ये आपका हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस 4 - 2 दूनी 4x, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका ये खुलेगा प्लस 25, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, देखो x से x हट जाएगा आपका, 4 से 4 कट जाएंगे और ये 4x इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, यहाँ लिखते हैं -4x, तो आपका इधर है ही, ये 4x इधर से इधर आएगा तो माइनस का ही आएगा 4x, बराबर आपको इधर 81 तो है, ये 25 इधर से इधर आएगा तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस के दोनों है तो माइनस का आपका हो गया 8x, और ये इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको बचेगा 11 में से 5 गया तो आपका बचा 6, और हमारा 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये माइनस का बचेगा, सॉरी प्लस का ही बचेगा। अब x का मान निकालेंगे तो 56/8 माइनस का, इससे भाग करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी -7।
7, क्योंकि 8 7 56। तो हमारा बिंदु बना वो बना -7, 0। तो यही आपका उत्तर है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका गा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिंदुओं A -2, 2 तथा B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। एक रेखाखंड है आपका, मान लीजिए A और ये B। इसके निर्देशांक हैं -2, 2 और इसके निर्देशांक हैं आपके 2, 8। तो इससे हमें सम 4 भागों में काटना है। 1 2 3 और 4 हो गए 4 भाग। 1 2 3 4। इसी मान लीजिए P Q और R। ये भी देखा कि हमारे 4 खंड हो चुके हैं। 1 2 3 4। जब 4 सम भाग है तो हम इसका अनुपात मान सकते हैं 1:1:1:1। अगर आपको Q बिंदु निकालना हो Q, तो यहाँ देखिए इधर के हमारा 1 और 1 2 अनुपात हो गया। इधर का हमारा जोड़ेंगे तो 2 अनुपात हो गया। दोनों को अनुपात में लेंगे तो आपका 1 अनुपात क्या बनेगा 1। तो M1 का मान आप 1 लेंगे और M2 का भी मान हम 1 लेंगे। ठीक है, जब हम Q बिंदु निकालेंगे तब। तो ये बिंदु हम निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, जो अनुपात 1:1 हो तो हम सूत्र लगाते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ आपका है x1 का मान -2 और यहाँ है आपका +2 बटे 2, y1 का मान है आपका 2 और y2 का मान है आपका 8 बटे 2। तो ये आपका ऊपर 0 बचा बटे 2। यहाँ आपका 10 हो गया, ऊपर 2 से भाग करेंगे तो 5। तो Q के बिंदु हमें मिले, वो मिला 0 बटे इस 2 का भाग 0 में करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ आपका 5। तो 0,5 आपका बिंदु मिलेगा Q में। तो Q बिंदु आपका ये बीच में, इसका बिंदु मिला आपका 0,5। अब हम निकालते P के निर्देशांक। P की बिंदु निकालेंगे तो आप सूत्र ये यूज करेंगे। तो 1 ये है आपका, 1 ये है। तो Q का बिंदु हमें मिला 0,5। अब हम इन दोनों बिंदुओं को लेकर P को निकाल सकते हैं। ये आपका x1 y1 हो जाएगा। यहाँ से हम x2 y2 ले लेंगे। तो सूत्र आप यही लाएंगे, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। मान लगाइए, x1 का मान -2, x2 का मान 0 बटे 2, y1 का मान है 2, y2 का मान है 5 बटे 2। यहाँ आपका -2 और 0 -2, 2 से 2 को काटेंगे तो आपको -1। यहाँ आपका हो गया 7 बटे 2 ऐसे ही। तो जो P है उसका बिंदु निकला -1, 7 बटे 2। अब हमें चाहिए R। वहाँ R, ये बिंदु R है आपका, इसको निकालेंगे तो इसका अनुपात 1, इधर का अनुपात 1। सूत्र आप वही लाएंगे, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो हम x का मान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से इसे हम मान लेते हैं x1 y1। तो x1 का मान हम लेंगे अब 2 प्लस x2 का मान है आपका 0 बटे 2, y1 का मान हम 8 लेंगे और y2 का मान हम लेंगे 5 बटे 2। तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, आपका 1 आएगा। ये आपका हो गया 13।
बटा 2। तो इस तरह हमने जो 3 बिंदु हैं आपकी वो निकले। एक बिंदु निकला 0/2 सॉरी 0,5 और पी का बिंदु निकला -1,7/2 और आर का बिंदु निकला आपका 1,13/2। तो इस तरह आप बिंदु को निकाल सकते हैं आराम से, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आज का है घ। क्वेश्चन हम बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर 1 + sin थीटा बटे 1 प्लस क्वेश्चन नंबर घ है, इसके सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर आपको दिया गया 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा में बना के लाना है। तो कैसे करेंगे समझिए भाई। तो हमें दिया गया है वर्गमूल के अंदर LHS लेते हैं, LHS वर्गमूल के अंदर दिया गया 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे दोनों को। यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर 1 + sin थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 - sin थीटा। इसमें गुणा करेंगे, हर का ऊपर नीचे मान जो चिन्ह होता है इसे मान अलग करके गुणा करते हैं। यहाँ माइनस का हो तो प्लस कर गुणा करेंगे, प्लस का हो तो माइनस कर गुणा करेंगे। तो हम करते हैं प्लस कर गुणा 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। इसको गुणा से इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, आपका यहाँ बनेगा 1 + sin थीटा इसका होल स्क्वायर और रूट का चिन्ह अपॉन यहाँ आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ आपका a - b है, यहाँ आपका a + b है। जब यहाँ दोनों को गुणा करेंगे तो आपको बन जाए x² माइनस sin स्क्वायर। ये भी आपका रूट के अंदर है। इस स्क्वायर से इसका रूट का चिन्ह हट जाएगा तो अब ऊपर बचेगा 1 + sin थीटा और नीचे आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 - sin थीटा इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो 1 + sin थीटा आपका ऐसे ही आएगा अपॉन ये 1 - sin थीटा आपका होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस स्क्वायर से आपका रूट का चिन्ह हट जाएगा तो आपको बचेगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस cos थीटा को हम दो जगह तोड़ देंगे तो 1 अपॉन cos थीटा आपका एक जगह प्लस sin थीटा बटे cos थीटा एक जगह। तो 1 अपॉन cos होता है आपका sec थीटा और sin बटे cos थीटा होता है आपका tan थीटा। तो यही आपका RHS है और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा था कि एक सूत्र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें cos स्क्वायर का मान चाहिए cos स्क्वायर थीटा का, तो इस sin स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र की मदद से हमने यहाँ पर cos को चेंज कर लिया है, 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अगला क्वेश्चन है आपका डा। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है।
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त। मान लीजिए आपका एक वृत्त है और आपकी कोई जीवा है, ये आपका केंद्र है। ये आपका बिंदु ओ है। ओ, यहाँ पर आपका 60 अंश का कोण बनना है और त्रिज्या आर का मान आपको दिया गया 21 सेंटीमीटर। हमें इस वाले इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाले का। तो कैसे निकालेंगे भाई, समझिए। इस वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस सूत्र की मदद से हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पाई का मान हम लगाएंगे 22/7, आर का मान हमें दिया गया 21, तो 21 × 21। थीटा का मान है 60, तो 60 लाएंगे माइनस 1/2 आपका ऐसे ही। आर का मान है आपका 21, तो 21 × 21 और साइन थीटा का मान हम लाएंगे, साइन थीटा का मान 60 अंश, ठीक है। तो 7 से हम 21 काटेंगे 3 बार, 3 गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 66 × 21 इंटू 60 से हम इसे काटेंगे तो ये कटे जाएगा आपका 6 बार, 6 × 36 आपका 6 बचेगा माइनस आपका 1/2 ऐसे ही 21 × 21 करेंगे तो आपका होगा 441 और साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2। 6 से इसे काट सकते हैं भाई, 6 से इसे काटेंगे तो आपका 11 बार इंटू 21 ऐसे ही माइनस आपका ऊपर हो गया 441/2 दूनी 4 ऊपर √3, 21 का और 11 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 × 11 11 दूनी 22, 11 × 11 ये कहाँ से 11 दूनी 22 और 23 माइनस 4 4 1 √3/4। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4 से इसमें भाग करिए, √3 का मान लगाइए, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। इसमें अब इस यहाँ से आगे आप करेंगे तो इसका मान जो √3 है, √3 इसका मान निकालेंगे तो आपका लगभग 1.73 आएगा। तो यहाँ लगाएंगे 1.73, तो 1.73 में हम फिर गुणा करेंगे 441 का, तो आपका आएगा और फिर हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग पहले ही कर देते हैं इसमें, 4 × 4 4 × 4 और यहाँ बचा आपका 1 तो 0, फिर मान लीजिए आपका 4 दूनी 8, इसमें हम 1.7 का गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 × 17 17 × 17 और 1 18, तो 2 संख्या का पॉइंट और ये आपका 231, 231 में से घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा तो आपका 3 बचेगा
और 12 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और 1 में से गया कुछ नहीं, 0.34। लगभग में उत्तर आपका यही आएगा, लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसका है लास्ट। क्वेश्चन नंबर को करते हैं अब चाकू। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर चाकू। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, दूसरा क्वेश्चन हरा नहीं है। कैसे करेंगे समझिए भाई। तो मान लीजिए आपको एक डिब्बा और इसमें हमें गेंद दी गई है, यानी कच्चे कंचे दिए गए हैं। 4 कंचे हैं आपके लाल, कैसे हैं लाल, और 8 कंचे सफ़ेद हैं, 8 कंचे कैसे हैं सफ़ेद, और 5 कंचे हरे हैं, 5 कंचे हरे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है तो एक कंचा निकालेंगे तो कुल संभावना आपकी देखिए कितनी होगी। कुल संभावना, तो कुल संभावना आपकी टोटल हो जाएंगी 4 + 8 + 5, यानी कि 12 और 5 17। कुल संभावना तो होगी आपकी 17। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि लाल है, जो निकाला गया कंचा हुआ है लाल है, तो लाल निकलने की संभावना कितनी है 4। लाल कंचा होने की संभावना, लाल कंचा होने की संभावना है आपकी 4। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता PE बराबर लाल कंचा होने की संभावना, लाल कंचा होने की संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना। तो लाल कंचा होने की संभावना कितनी 4, कितनी है 4, और कुल संभावना है हमारी 17। तो यही आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरे में बोला जा रहा है कि हरा नहीं है, तो हमें हरे होने की प्रायिकता पता होनी चाहिए पहले। तो हम शॉर्ट में करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हरे कंचा होने की संभावना वो है आपकी 5, क्योंकि हरे कंचों की संख्या कितनी 5। तो हरे होने की संभावना आपकी 5 है। तो हरे कंचा होने की प्रायिकता बराबर 5 आपके होने की संभावना है, कुल संभावना आपकी 17 है। तो आपकी ये हो जाएगी। ना आने की निकालनी है, नहीं होने की, हरे नहीं होने की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे 1 में से घटाएंगे। तो 1 में से इसे घटाएंगे तो 17 के 17 में से 5 आएगा, तो आपका 12/17 आपका आंसर आएगा।
तो इस तरह हमने इसके क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे, आपको समझ में आगे आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करते हैं इस क्लास को यहीं पर विराम। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।